नहीं आया। देखो जैसे मैंने आपको एक बार बताया ना, जैसे यहाँ पे समझ लो जो मार्केट नीचे गया, नीचे गिरा इस जगह, देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे आदमी ट्रैप किया और लालची आदमी ट्रैप किया, और उसके बाद गाइस ट्रैप करके फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग आया। तो गाइस जंगल में ज्यादातर चांस होता है जानवर दिखने का, वैसे रेजिस्टेंस एरिया है ज्यादातर चांस होगा वहां सेल आने का। ओके, क्योंकि वैसे नीचे जो फ्यूल लेके आ रहे हैं उसको कहीं बेचना भी हो तो, या फिर फ्यूल वो अपने ऊपर डाल के आग नहीं लगा लेंगे अपने ऊपर, या अपने आप को मार नहीं देंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जैसे आप लोग को मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने स्टॉक्स वाला में। एंड गाइस आज का टॉपिक है कि गाइस आप लोग भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस तरह मास्टर कर सकते हो। ओके, देखो गाइस आप लोग भागते हो किधर स्ट्रैटेजिक पीछे, ठीक ना, लेकिन हर स्ट्रैटेजी एक ही जगह बनती है, वो भाई एक सपोर्ट है रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पर भाई डिमांड होता है, जहाँ भाई सप्लाई होता है, ठीक ना। और डिमांड सप्लाई कहाँ होता है, वो होता है भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पे। आप लोग फालतू भाई एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो आईसीटी, तो ऑर्डर ब्लॉक, तो एफबीजी, गाइस ये सारी चीजें कुछ नहीं है। ये सारी चीजें बस आप लोगों के अंदर में एक ट्रोमा फैला के रखा हुआ कि अगर आप लोगों के पास ये नहीं होगा तो गाइस आप लोग ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस ये ट्रोमा को दूर करो। ओके, एंड गाइस मार्केट में एक ही चीजें काम करती, एक ही चीजें भाई फ्यूल आती है। जानते हो मार्केट का फ्यूल क्या है? मार्केट का फ्यूल है भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। एंड गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिस इज ए डिमांड एंड सप्लाई जोन। ओके, और डिमांड जब तक नहीं आएगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जानी है, और जब तक सप्लाई नहीं आएगी मार्केट तब तक नीचे नहीं जानी है। ओके, एंड गाइस अगर नहीं जानी होगी तो अगर डिमांड सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी तो इस मार्केट में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, वो मार्केट पूरा एकदम कोई काम का नहीं देगा। तो गैस आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे भागो, ठीक है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर कर लो एंड नथिंग। आपके पास एक स्ट्रेटजी होगा, स्ट्रेटजी होता है एक अच्छी जगह इंटर जाने के लिए। ओके, नहीं तो भाई देखो अगर मार्केट में जब भी आप आते हो मार्केट में कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा होता है, या आप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड हो, आपको ट्रेंड पहचानना आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, अगर ये आपको पहचानना आता है तो गैस आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे क्या गैस आज हमको क्या करना है, आज बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। तो गैस आपका जो वहाँ पे क्लियर होगा गोल, हाँ भाई आज हमको बाइंग करना है, आज ट्रेंड अप है तो गैस आप अप साइड जाओगे, अप साइड अपने सेटअप ढूंढोगे। एंड गैस फालतू चीज़ों के पीछे भाई अपना दिमाग लगाना छोड़ दो। ओके, एंड गैस लोग फिर से चलते हैं अपने स्क्रीन पे। एंड गाइस आपको मैं आज भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को भाई अच्छे से डिकोड करके देने वाला हूँ कि गाइस आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस तरह मास्टर करोगे। ओके, एंड गाइस देखो हर चीज के पीछे भागना छोड़ दो, ठीक है ना। मार्केट में एक ही चीजें काम करती है, वो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ओके, डिमांड एंड सप्लाई के ही वजह से हर चीज होता है, ठीक है ना। ब्रेन ट्विस्टर प्लेयर भाई वो भी मार्केट में भाई उसी जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे ही खरीदते हैं। तो गैस ये सब मिथ है, बस इन सब के पीछे मत भागो। और देखो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ये लाइन में हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट होता है। अगर आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, आपका इम्पेशेंस, आपका रैंडम ट्रेडिंग वाला, आपका ओवर ट्रेडिंग वाला हरकतें आपके यहाँ पे कंट्रोल में है, उसे आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो गैस आप भाई वैसे भी बिना स्ट्रेटजी के भी पैसे बना लोगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के ही थ्रू। तो गैस और सिंपल चीज़ है, ट्रेडिंग जितना सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा करोगे आप। और जितना भी इसे टफ बनाने की कोशिश करोगे तो गैस आपके दिमाग में इतना कन्फ्यूजन आएगा कि गैस आप भाई देखते ही चार्ट देखते हैं भाई आप भागने की कोशिश करोगे वहाँ से। तो गैस आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। और 90% का रीजन ये है कि गैस वो हमेशा भाई सालों साल टेक्निकल सीख के भागते स्ट्रेटजिक पीछे, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, इसीलिए भाई उसके साथ ऐसा होता है। बट गैस आप अपने साथ इस तरह की हरकतें मत कराओ, ठीक। चलो अभी फ्लॉट से चलते हैं स्क्रीन पे। एंड गैस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को फिर से, अगर आपको कन्फ्यूजन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को फिर से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आज। ओके, चलो अभी फ्लॉट से चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस यहाँ पे भाई लिखा हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक ना। गाइस इसे हम सिंपल वे से समझते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भाई एक जोन होता है, एक डिमांड एंड सप्लाई जोन। सपोर्ट वो होता है जहाँ से भाई डिमांड आती है, और क्या रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से भाई सप्लाई आती है। तो मार्केट जैसे समझ लो आज किसी की चीज़ का दाम भाई 10 रुपया था, और भाई वो भाई कल वो चीज का दाम भाई 15 रुपया हो गया। तो कैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई आया समझ लो ये 10 रुपया एक जोन है, ठीक ना। ये एक जोन है, यहाँ पे भाई मार्केट 10 रुपया आप चल रहा था। ओके, एंड गैस यहाँ से भाई डिमांड आया, मार्केट चले गया 15 रुपया पे। ओके, क्यों आया, मतलब ये प्राइस बढ़ा कैसे, डिमांड आया। ओके, और डिमांड आया तो ही यहाँ से भाई मार्केट ऊपर गया। ओके, एंड गाइस मार्केट का भाई फ्यूल ही है भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। और आप लोग भाई फालतू से स्मार्ट मनी ऑर्डर ब्लॉक के पीछे भागते हो, इससे भाई मास्टर करने में लग जाओ और भाई ट्रेडिंग आपका पूरी तरह इनहेंस हो जानी है। और गाइस समझ लो यहाँ से, समझ लो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ 15 रुपया आया, और गाइस यहाँ से फिर मार्केट इस जोन से समझ लो इस रेजिस्टेंस एरिया से भाई मार्केट फिर जो
नेक्स्ट डे एक फेक ब्रेकआउट, जैसे यहाँ पे मार्केट में देखो फेक ब्रेकआउट बना के बस फिर मार्केट भाई नीचे आ गया। ओके, वो नहीं कहता फेक न्यूज, जैसे समझ लो कि सोना, जैसे सोना का दाम समझ लो 50,000 रुपया, एक एग्जाम्पल के लिए, कल सोना का दाम 50,000 था और परसों दाम हो गया उसका 60,000 रुपया। और गैस अब मार्केट में अब क्या बोला गैस, अब सोना का दाम जाने वाला 70,000 रुपया। ओके, बट गैस यहाँ पे बहुत सारे लालची लोग, जो कहते हैं ना इम्पेशेंस लोग होते हैं, जो ग्रीडी लोग होते हैं, बिना अपना एनालिसिस किए हुए, बिना जाने हुए, बिना खुद का फंडामेंटल किए हुए गाइस वो लोग ले लेते हैं। तो उसी के लिए ये फेक आउट होता है, फेक आउट, ठीक ना, फेक ब्रेकआउट, ठीक, उसी के लिए, और इसी में वो भाई ट्रैप होते हैं। और गैस वहां से पता चलता है मार्केट 70,000 जाने के बजाय मार्केट यहाँ से भाई और 40,000 पे आ गया। तो वैसे ही भाई यहाँ से मार्केट जब डिमांड आया तो इस मार्केट गया कितने पे, 15 पे, और गैस यहाँ पे 17 का हाई दिखा के वहां से भाई सबका लिक्विडिटी स्वीप करके सबको इंटर दिला, क्योंकि यहाँ से भाई सप्लाई आने थी, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे ज्यादा चांस होगा सप्लाई आने का। अगर बताओ आप जंगल में जाओगे तो आपको क्या आदमी दिखने मिलेगा? एक मतलब लॉजिकल बात सोचो, अगर एक जंगल है, जंगल में आपको क्या जानवर ही ना देखने मिलेंगे? तो कैसे एक रेजिस्टेंस एरिया है, ज्यादातर यहाँ क्या होने का चांस है, ज्यादातर यहाँ चांस है भाई एक सप्लाई आने, एक सेल आने का। वैसे गाइस जंगल में से बहुत ज्यादा कम चांस होता है, जैसे समझो जंगल में आप जाते हो बहुत कम चांस होता है कि आदमी आपको दिखे, वैसे यहाँ भाई बहुत कम चांस होता है गाइस ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा भी। कोई भी चीज रॉकेट नहीं गाइस एकदम निकला और एकदम रॉकेट की तरह आसमान में एकदम स्काई करने, एकदम आसमान में फ्लाई करने चलेगा। तो गैस ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया समझोगे तो गैस यहाँ से भाई मार्केट को नीचे आना था, और गैस यहाँ से मार्केट नीचे आता और फिर भाई ये एक डिमांड जोन होता है, ठीक ना। तो गैस यहाँ पे भाई बहुत सारे बायर होते हैं, ठीक ना, बहुत सारे। जैसे यहाँ से पिछले बार मार्केट में डिमांड आया था, और फिर गाइस क्योंकि यहाँ पे जो लालची लोग नहीं होते, यहाँ से भाई एक ब्रेकआउट होता है, 10 रुपया का चीज 15 रुपया जाता है, यहाँ से भाई फिर वो लोग लालच नहीं करते, वो लोग सेल कर देते हैं। ओके, फिर यहाँ से गाइस ये लोग जो सेलर है, यहाँ से भाई इसको अच्छा अच्छा प्राइस में मिला तो गाइस यहाँ से ये लोग खरीदे, क्योंकि सेलर खरीदे ना ये बाय से, तो भाई जब सेलर खरीदेंगे तो गाइस मार्केट में सप्लाई नहीं है तो मार्केट नीचे आया। तो गैस मार्केट नीचे आया तो गैस यहाँ पे अब फिर ये लोग वेट, जिसका यहाँ पे भाई छूट चुका था, हाँ भाई इस बार मैं भी लूंगा, बट गैस इस बार यहाँ क्या होता है, इस बार तो कुछ इस तरह का आपके साथ होता है। इस बार यहाँ पे, इस बार यहाँ जो लालची लोग का छूट जाता है, जो इम्पेशेंस होता है उसको एकदम कुछ इस तरह दिखाता है, और गैस फिर उसका मार्केट नीचे आ जाता है। तो कभी कभी गाइस ब्रेकआउट भी मार्केट में आ जाता है। तो इस ये सारी चीज आप कैसे पहचानोगे, जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर कर लोगे तब पहचानोगे। अब तो चलते डायरेक्ट चार्ट पे, आप सिंपल सा समझो, सपोर्ट एक डिमांड एरिया है, रेजिस्टेंस एक सप्लाई एरिया है। जैसे मैंने बताया जंगल में ज्यादातर चांस होता है जानवर दिखने का, वैसे रेजिस्टेंस में ज्यादातर चांस होगा ये क्या कहता है, सप्लाई दिखने का। ओके, और जैसे ही भाई गांव में ज्यादातर चांस होता है आदमी दिखने का, वैसे ही भाई सपोर्ट पे ज्यादातर चांस होगा बाइंग आने का। तो सिंपल वे में समझो। अब जो चलते हैं यहाँ चार्ट पे। ओके, ये भाई चार्ट है और यहाँ पे भाई आपको अब क्या करना है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको देखो मैं एक बार बताता हूँ, जैसे एक बच्चा किसी 20 साल के, एक 10 साल, एक बात, एक 5 साल का बच्चा कभी 20 साल के बच्चों को लड़ने में हरा सकता है क्या? तो नहीं। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया एक बिग टाइम फ्रेम पे काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे वो हमेशा भाई ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई एक बहुत वो पावरलेस चीज है। छोटे टाइम फ्रेम पे भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया भाई पावरलेस है, मतलब उसका पावर नहीं होता। पावर होता है भाई बिग टाइम फ्रेम, जिसके पास भाई बिग टाइम, जैसे समझ लो यहाँ पे 1 घंटे, 1 घंटे के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया में भाई पावर होता है। ये लोग समझ लो भाई एक यंग है, एक जिमर है, जिम करते हैं, इसके पास पावर है भाई, हाँ ये किसी की भी भाई एकदम मार सकते, मार के गिरा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चांस होता है जब भी एक रेजिस्टेंस एरिया पे आए तो मार्केट सेलिंग आने का, एक डिमांड जोन पे आए मार्केट बाइंग जाने का। तो बिग टाइम फ्रेम रेजिस्टेंट और क्या कहता है सपोर्ट जोन बहुत अच्छे से काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं। इसीलिए कहते हैं भाई आप जब भी ट्रेड करते हो बस छोटा टाइम फ्रेम एक एंट्री दिलाने के लिए होता है, ताकि आपका एक छोटा स्टॉप लॉस हो। ओके, आपको हमेशा बिग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना होता है। तो यही सारी चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। यहाँ से समझ लो, ये यहाँ मैं एक सिंपल चीजें बताता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ से भाई ये एक डिमांड जोन था, बार बार यहाँ से भाई देख सकते हो, यहाँ से भाई मार्केट बार 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 यहाँ पे देखो कितना लोगों को भाई यहाँ पे ट्रैप किया, इस जगह ट्रैप क्या होगा, जो इन पेशेंस होते हैं, इस जगह क्या, इन मार्केट यहाँ पे भाई क्या है, मैंने जैसे बोला जंगल में ज्यादा चांस होता है जानवर दिखने, तो ये आपको दिखा भाई एक सपोर्ट एरिया ज्यादातर चांस होगा गाइस यहाँ पे बाइंग जाने को। देखो भाई हर बार यहाँ से बाइंग ही आया, मार्केट जो है इंसान को पहले लालच दिलाया, मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा, और जो लालची आदमी होते हैं उसका भाई स्टॉप लॉस सेट करके मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे भी लेते आप, ये देखो सिंपल सेटिंग, यहाँ पे लेते इसके नीचे का लगा के तो भी आपका टारगेट हिट होना था, क्योंकि गैस ये डिमांड जो है तो होना ही था। यहाँ पे भी लेते इस जगह तो भी आपका टारगेट हिट होना था। ये देखो
सपोर्ट रेजिस्टेंस को भाई यूज करना आना चाहिए एंड नथिंग। और इसे आप ड्रॉ कैसे करोगे अभी मैं वो भी बताता हूँ। ओके एंड गाइस ये देखो, यहाँ पे भी आप बाइंग करते तो भी आपका भाई इस नीचे लो करा के तो भी आपका भाई क्या होना था, बाइंग ही आना था। यहाँ से देखो भाई कितना बड़ा बाइंग आया। और यहाँ पे देखो भाई जब एक बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बनाया, जब एक बार भाई मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस एरिया बनाया तो उसके बाद गाइस मार्केट वहां से सेलिंग ही आया। देखो एक बार जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, जैसे यहाँ पे समझ लो जो मार्केट नीचे गया, नीचे गिरा इस जगह देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे आदमी ट्रैप किया और लालची आदमी ट्रैप किया और उसके बाद गाइस ट्रैप करके फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग आया। तो गाइस जंगल में ज्यादातर चांस होता है जानवर दिखने का, वैसे रेजिस्टेंस एरिया ज्यादातर चांस होगा वहां से लाने का। ओके क्योंकि वैसे नीचे जो फ्यूल लेके आ रहे हैं उसको कहीं बेचना भी हो तो या फिर फ्यूल वो अपने ऊपर डाल के आग नहीं लगा देंगे अपने ऊपर या अपने आप को मार नहीं देंगे। तो उस अगर वो फ्यूल ला रहे हैं तो गाइस उसको कहीं फ्यूल देना है और जिसको देंगे उसका भाई पर्पज है कि मैं भाई इस फ्यूल को, मैं भी इस फ्यूल से भाई कुछ प्रॉफिट करूँ। तो वो सेलिंग किए हैं जैसे शॉर्ट पोजीशन बनाया तो उसके शॉर्ट पे प्रॉफिट होगा। तो वैसे ही भाई अगर यहाँ पे किसी को मिलेगा जो यहाँ रेडी थे तो इस वहां से मार्केट नीचे आएगी, सिंपल सी बात है यार। आप लोग इतना भी नहीं समझते हो क्या भाई। इधर आते हैं, अब इसको भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को मार्क कैसे करना है। सिंपल आपको आ जाना है कितना 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके डेली के लिए मतलब डेली ट्रेड्स के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाना है, ठीक। और यहाँ पे भाई यहाँ देख रहा है आपको या तो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना, डेली ही बेस्ट होगा। ओके डेली ही आ जाना, ठीक डेली ही आ जाना। डेली आप डेली पे भाई आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, अगर आपको उस जगह अगर आपको प्रॉब्लम होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये लाइन चार्ट पे आ जाओ। लाइन चार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे देखो एक मैं भाई एक सपोर्ट एरिया है भाई, भाई यहाँ पे मार्क करता हूँ। सपोर्ट सपोर्ट कहता है यार रेजिस्टेंस है भाई, रेजिस्टेंस एरिया यार मैं भी गलत कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस है उसके बाद देखो मार्केट, अब देखो नीचे यहाँ पे देखो एक यहाँ पे भी है, अब देखो मार्केट इधर भी है। अब इसी पे भाई आपको काम करना है और वैसे और एक चीज करना है, ये जो प्रीवियस डे का जो कैंडल डे कैंडल का भाई हाई और लो होता है उससे भाई मार्क कर लेना। ओके इससे भाई और भी आपको आसानी होता है। और अब चलते हैं भाई बिग टाइम फ्रेम पे। देखो देखो भाई अब यहाँ पे भाई मैं रेक्टेंगल जहाँ जहाँ ड्रॉ करूंगा वो भाई एक आपका सपोर्ट एरिया होगा, ठीक ना। सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। ये देखो 4 आवर के टाइम पे बार बार भाई यहाँ से भाई मार्केट में सेलिंग ही आया। ओके सेलिंग ही आया है भाई मार्केट में, सेलिंग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग। इस सेलिंग का थोड़ा बाइंग आया है यार, रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया तो गाइस बाइंग ही आना है। और यहाँ पे देखो इससे पीछे देखो भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो एक सेलिंग आया हुआ था, ये देखो यहाँ एक सेलिंग आया था, ये भी एक रेजिस्टेंस यहाँ भी एक सेलिंग आया था। ये तो भाई लिक्विडिटी स्वीप है, देखो यहाँ से बार बार भाई सेलिंग ही आया हुआ क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा। और इसी तरह भाई आप अपने ट्रेडिंग में भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हो। ओके और सेम इसी तरह और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क कैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह आपको भाई मार्क भी करना और उसी लेवल पे काम करना है। जैसे समझ लो भाई मार्केट मैंने भाई जैसे समझ लो एक कैंड देख के भाई हाई और लो को मार्क किया हुआ था, ठीक है ना। एक ही कैंडल के बीच में भी मार्केट फंसा हुआ, समझ रहे हो। अभी वीकेंड है, आज मैं भाई संडे को ये वीडियो बना रहा हूँ, वीकेंड है इसीलिए गाइस मार्केट और अभी भी मार्केट वैसे भी साइडवेज है, देख सकते हो। एक ही जैसे मैंने भाई हाई और लो को मार्क किया था डेली कैंडल का और उसी जोन पे ये चल रहा है, समझ लो। इसका मतलब क्या, मार्केट में आप कभी भी आओगे आपको एक ट्रेंड पता चलता है, हो सकता है वो साइडवेज हो सकता है अप हो सकता है डाउन ट्रेंड हो। तो इस अभी यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड है, अभी कुछ भी यहाँ पे भाई आपको डिसीजन लेने का जरूरत नहीं है। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो जहाँ भाई हम लोग काम कर सकते हैं तभी आपको भाई एक डिसीजन बनाना है कि गाइस अब हमको क्या करना है, एनालिसिस करके अपना एनालिसिस करके। ओके तो इस यहाँ पे देखो कितना मस्त भाई अभी एक रेंज में फंसा हुआ, जैसे इसका हो सकता है यहाँ से भाई इस तरह का ब्रेकआउट हो, समझ लो यहाँ से मार्केट एक जो इस तरह का ब्रेकआउट करे यहाँ से, या तो ज़्यादातर चांस होगा यहाँ से भाई एक फेक आउट करके नीचे आए मार्केट, एक रिटेस्ट ले, फिर मार्केट यहाँ से भाई नीचे कंटिन्यू पे हो सकता है ऊपर भी कंटिन्यू करेगा। ज़्यादातर चांस तो भाई यहाँ से सेलिंग आने का ही होगा ना। तो कुछ इस तरह भाई आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को भाई ड्रॉ करोगे और यूज करोगे। ओके एंड गाइस यही था भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर करना है, नथिंग।
ओके, और छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह आप ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को, मैं वो भी बता सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे आप चाहते हो छोटे टाइम पे जो स्कैल्पिंग करते हैं, तो उसके लिए भाई एक यहाँ पे देखो, अभी तो भाई मार्केट पूरी तरह एक रेंज में, एक डब्बा में है। यहाँ तो गाइस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई एरिया यही एक डब्बा में है, समझ लो भाई। इस यही ऊपर का इसका हो जाए भाई रेजिस्टेंस, नीचे का हो जाए भाई इसका सपोर्ट, ठीक। और जब तक इसको ब्रेक नहीं करता आपको भाई कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है मार्केट में, ठीक ना। तो इसी तरह भाई आप लोग कुछ अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को यूज करोगे कुछ इसी तरह। एंड गाइस ज़्यादातर चांस होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस या मार्केट में सेलिंग और बाइंग है, ओके। वो सब चीज़ के पीछे मत भागो, एक ही चीज़ मास्टर करो, बात खत्म। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर कर लो, सिंपल थिंग, और इसी में भाई पैसा छापते चलो। नथिंग, यही था भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिकोड करके मैंने दे दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह काम करता है। और आई होप आपको भाई ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आ गया, समझ आ गया। देखो भाई मैं आपको एक सिंपल चीज़ें बताता हूँ, एक वीडियो देख के आप लोग कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मास्टर नहीं कर सकते। ये मेरी वीडियो देख के आप कभी मास्टर नहीं कर सकते, बस आपका मैंने माइंडसेट को ठीक किया और मैंने यहाँ बताया हाँ भाई मार्केट में ऐसा ही होता है, ठीक ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक ना। तो हमारे यहाँ मतलब मार्केट में भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ऐसा ही होता है, सेलिंग और बाइंग ही आता है। तो वहाँ पे दूसरा दिमाग लगाने का आप लोग कोशिश मत करो। तो मैं एक वीडियो से आप लोग नहीं सीख सकते, आपको भाई और भी वीडियो देखना, मेरा वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो होता है, और वैसे ही कर करके आपको मास्टर करना पड़ेगा, खुद का बैक टेस्ट करना पड़ेगा, और फिर आप उस पर काम करने लगोगे, एंड ऐसे आपका भी लाइफ में ग्रोथ आना स्टार्ट होगा। ओके, एंड आई होप आपको ये भाई बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। ओके।